Question number 3.22 from the book Digital Design by Maurice Menno and Michael DeSalati. The question is convert the logic diagram of the circuit into a multi-level NAND circuit. मतलब यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस सर्किट को हमको सिर्फ NAND गेट से बनाना है। मतलब देखिए यहाँ पर नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, ये डिफरेंट गेट्स लगे हैं। तो इन सबको रिमूव करके हमें सिर्फ इसे NAND गेट की हेल्प से ही बनाना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कंप्लीट सर्किट है। इसमें आपके 4 इनपुट्स हैं A B C D और आउटपुट्स हैं एक W X Y एंड यहाँ पर Z है, Z। तो ये 4 आउटपुट है। अब इसमें हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया हुआ है कि इफ़ ओनली नॉर्मल इनपुट्स आर अवेलेबल, मतलब हमको A B C D ही अवेलेबल है, हमें A डैश B डैश C डैश D डैश अवेलेबल नहीं है, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। इनका कॉम्प्लीमेंट भी अगर हमको लेना है तो हमें एक नॉट गेट लगाना है, और उस नॉट गेट को भी हम विद द हेल्प ऑफ NAND गेट से कैसे रिमूव करेंगे ये भी हमें देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि एंड गेट की जगह हम NAND गेट कैसे लगा सकते हैं, नॉट गेट की जगह NAND गेट कैसे लगा सकते हैं, और गेट को रिप्लेस करके NAND गेट कैसे लगा सकते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अगर कोई एंड गेट हो आपके पास सर्किट में एंड गेट है, तो एंड गेट के यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे तो ये NAND गेट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो कि कोई नॉट गेट है, अब इसको रिप्लेस करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, कोई भी NAND गेट के दोनों इनपुट जो होते हैं उन दोनों इनपुट को आप शॉर्ट कर दें, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर दें और NAND गेट को दे दें। तो ये भी एक नॉट गेट जैसा बिहेव करता है। देखिए यहाँ पर A है, तो दोनों इनपुट में A गया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, A एंड A का कॉम्प्लीमेंट। A एंड A मतलब A होता है, तो A कॉम्प्लीमेंट मिला, तो आपने A दिया और A कॉम्प्लीमेंट मिला। तो नॉट गेट को हम रिप्लेस करेंगे इस तरह के NAND गेट से जिसके दोनों इनपुट शॉर्ट हो, मतलब दोनों इनपुट एक दूसरे से कनेक्ट किए हों। ठीक है, अब बचती है OR गेट की बात। अगर OR गेट है, तो अगर OR गेट के हम इनपुट जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर अगर नॉट लगा दें, ठीक है, तो देखते हैं ये गेट कैसा बिहेव करता है। जैसे A B दिया, तो इसके अंदर गया A डैश B डैश, है ना, तो इस OR गेट के यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, A डैश प्लस B डैश, क्योंकि ये OR गेट है तो प्लस लगेगा, और इनपुट गए हैं A डैश और B डैश, तो A डैश प्लस B डैश, और यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा A एंड B कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपने A B दिया और आपको मिला A एंड B कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये NAND का फंक्शन है ना। जैसे NAND गेट को अगर आप A और B देते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, A एंड B कॉम्प्लीमेंट, तो यही मिला। तो हम OR गेट के लिए क्या करेंगे, पहले नॉट लगाएंगे 2, एंड गेट के लिए आउटपुट में एक नॉट लगाएंगे, और नॉट के लिए नॉट को रिप्लेस करके एक NAND गेट लगाएंगे जिसके दोनों इनपुट शॉर्ट हों। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हम इसको हटाकर एक NAND गेट लगा देंगे जिसके दोनों इनपुट शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम एक नॉट लगाते हैं एंड के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर एक नॉट लगाया तो हमारा सर्किट चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें एक और नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और नॉट लगा दिया, क्योंकि 2 बार नॉट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमने जो भी चेंज किया है वो कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए A डैश का डैश कर दिया तो फिर से A आ जाता है ना, तो 2 बार नॉट कर देने से, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो 2 बार नॉट कर देने से A ही आ जाता है। तो इसलिए जब भी एक बार करो तो एक बार और करना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला OR गेट है, तो OR गेट के पहले हमें नॉट लगाने हैं, है ना, पहले लगाएंगे तभी वो NAND में चेंज होगा। अब यहाँ पर एक एक लगाया है तो एक एक इसके पहले और लगा देंगे, तो ये 2 बार हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको नॉट चाहिए, क्योंकि OR गेट के दोनों इनपुट नॉट होते हैं तब वो NAND के, तो यहाँ पर एक लगाएंगे तो एक यहाँ पर इसके पहले और लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अब यहाँ तक का सर्किट हो गया है आपका। ये वाले नॉट को हम NAND से चेंज करेंगे, ये दोनों नॉट को। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पर देखिए ये एंड गेट है, तो यहाँ पर इसको हमने नॉट लगा दिया, यहाँ पर इसको नॉट लगा दिया, ये दोनों नॉट कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर नॉट लगाकर ये वाला एंड NAND में चेंज हो गया, यहाँ पर भी एक नॉट लग गया इसको कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो अब ये भी NAND हो गया, ये भी NAND हो गया और ये भी NAND हो गया। उसके बाद ये वाला जो नॉट है उसको तो हम NAND से चेंज कर ही सकते हैं। उसके बाद अब ये वाले एंड को यहाँ पर हमने किया तो यहाँ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक नॉट और लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको NAND में चेंज करना है, तो इसलिए हमको यहाँ पर भी एक बार और इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर से सिंगल इनपुट वाला NAND गेट लगाएंगे, है ना। तो अब मैं आपको दूसरा सर्किट बताती हूँ, जो यहाँ पर इन सबको हम रिप्लेस कर अब NAND गेट लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने गेट्स हैं देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 दोनों नॉट गेट है, 8 9 10 11 12 13, और ये वाला नॉट गेट है 14। आपको लगाना पड़ेगा नॉट के लिए, तो ये 15। अब हम पहले देख लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 15 गेट्स को। अब हम सबसे पहले ये 1 2 3 गेट को देखते हैं, है ना। तो 1 2 3 की जगह देखिए ये
हमने 1 की जगह ये 2 इनपुट शॉर्ट करके NAND गेट लगाया है तो ये नॉट गेट जैसा बिहेव किया है ना। फिर ये दूसरा तो NAND हो ही गया है, सिंपल ही है। थर्ड वाला भी अभी बताया NAND है तो ये भी NAND हो गया है। और थर्ड के पहले जो एक 15 वाला नॉट है ना, तो उसको भी हमने यहाँ पर ये नॉट गेट जैसे दोनों इनपुट शॉर्ट करके लगाया है। यहाँ पर देखिए, तो ये देखो यहाँ पर ये शॉर्ट किया हुआ है दोनों इनपुट को, तो ये 15 भी नॉट गेट जैसा ही बिहेव करेगा। उसके बाद 6 और 7 जो है ये दोनों नॉट, तो ये दोनों NAND गेट यूज़ किए हैं जिनके दोनों इनपुट शॉर्ट किए हैं तो नॉट जैसा बिहेव किया। ये तो और के प्रायर में नॉट है तो वो NAND हो ही गया है, तो ये वो वाला NAND हो गया है। इसका नंबर 4 है तो ये 4 नंबर का हो गया है। उसके बाद ये 5th वाला जो नॉट गेट है उसके लिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो नॉट गेट बनाया है, ये वाला जो नॉट गेट बनाया विद द हेल्प ऑफ NAND गेट, इसमें दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया है तो ये वाला हो गया। तो ये आपका ऊपर का पार्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं ये 8 और 9 तो ईजी है, सिंपल NAND बन रहे हैं, ये भी NAND हो गया। तो 8 9 NAND हो गए हैं, 10 को भी NAND से कर दिया है। अब ये वाला 14 वाला नॉट है, तो 14 वाला नॉट है तो यहाँ पर हमने NAND किया है विथ NAND वर्क्स एज ए नॉट, क्योंकि इसके दोनों इनपुट शॉर्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद 11 वाला भी NAND हो जाएगा, 12 वाला भी NAND हो जाएगा। तो 11 12 को भी NAND किया है। और 13 जो हमारा है वो अगेन नॉट गेट है तो इसको भी दोनों इनपुट को शॉर्ट करके किया है ना। तो इस तरह से हमको टोटल 15 NAND गेट्स लगे हैं। 15 NAND गेट्स की ज़रूरत तभी पड़ी है जब हमको सिर्फ ओरिजिनल इनपुट अवेलेबल है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल होते तो आपके और कुछ NAND गेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती। मतलब इसकी जैसे हमें D' फिर अवेलेबल होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें अगर B' अवेलेबल होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें A' अवेलेबल होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो हमें C' अवेलेबल होता तो हमें 7 नंबर की गेट की ज़रूरत नहीं थी NAND गेट की। तो हमारे 4 NAND गेट कम हो जाते अगर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ABCD इज़ अवेलेबल, पर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल हमें 15 NAND गेट्स की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो आप ये वाला सर्किट कंप्लीट अपने आप से बना लेना। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।